हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो मार्च 2021 में होना है। और स्पेशल ये वीडियो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए है, ये आप नोट डाउन करेंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कुछ सिलेबस का जो पार्ट है उसको मार्च 2021 के एग्जाम के लिए, पेपर के लिए डिलीट किया है, रिड्यूस किया है, कम किया है। अब क्या क्या चेंजेज आए हैं ये आपको बतलाना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि 11th क्लास में देयर आर 2 बुक्स, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स फोटोग्राफ, फोटो जिसको आप बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी बुक स्नैपशॉट्स जिसका नेम है। साथ में आपकी जो मेन रीडर बुक है, मेन कोर्स बुक है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल का क्या मतलब होता है? हॉर्नबिल इज द नेम ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी का नाम है जिसकी 2 लॉब्ड किडनीज होती हैं। हॉर्नबिल हैज 2 लॉब्ड किडनी। इसके बाद में इसकी जो नेक वर्टिब्री होती हैं, फर्स्ट और सेकंड नेक वर्टिब्री एटलस एंड एक्सिस बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर, दोनों फ्यूज्ड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। और ये ओमनीवोरस बर्ड होता है, सर्वभक्षी पक्षी होता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाता है और फ्रूट्स को भी खाता है। ये हॉर्नबिल आपकी जो बुक है उसका इस बर्ड हॉर्नबिल के नाम पे ये नाम रखा गया है। स्नैपशॉट्स जैसा कि हम काफी प्रचलन में है, फोटोग्राफ को बोलते हैं, स्नैप्स को बोलते हैं, फोटोज के लिए ये वर्ड है स्नैपशॉट्स। और स्नैपशॉट्स जो आपकी बुक है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। चलिए, बुक्स के नेम्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, बतलाने की हमने, समझाने की कोशिश की है। जो आपकी हॉर्नबिल बुक है उसके प्रोज सेक्शन में टोटल 8 लेसन्स हैं। नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, नंबर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन, नंबर 7 द एडवेंचर और नंबर 8 सिल्क रोड। देखिए ये 8 लेसन्स हैं, इनमें से केवल आपका द एडवेंचर ये जो लेसन है इसको मार्च 2021 के पेपर के लिए रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है। नेक्स्ट ईयर फिर इस लेसन को, इस चैप्टर को आपके सिलेबस में पेपर के लिए इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो हॉर्नबिल जो आपका प्रोज सेक्शन है उसमें से आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। जो डिलीटेड लेसन हम आपको बतलाना चाहेंगे, केवल एक है इस बुक में से, लेसन नंबर 7 द एडवेंचर। अब क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन चली है, स्कूल्स हमारे क्लोज रहे हैं, बंद रहे हैं, ओपन नहीं हो पाए हैं, इसलिए अब बात करते हैं 8 में से आपके पास 7 लेसन्स बच जाते हैं। तो आप फर्स्ट 4 जो लेसन्स हैं वो उनका सब कुछ, सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे, उनको बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और लेसन नंबर 5, 6 और 8 को समराइज फॉर्म में, या आप कह सकते हैं उनका सेंट्रल आइडिया, मेन कैरेक्टर्स और थीम्स जो हैं, यानी कि उनकी आप रीडिंग करके उनके बारे में एक ब्रॉड आइडिया अपने माइंड में प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि बाई चांस अगर लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज और लैंडस्केप ऑफ द सोल, इन लेसन्स में से आपको कोई क्वेश्चन पसंद ना आए, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना चाहें, तो आपके पास चॉइस रह जाए द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, द ब्राउनिंग वर्सन और सिल्क रोड, यानी कि लेसन नंबर 5, 6 और 8 में से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स हॉर्नबिल प्रोज सेक्शन में से रहेंगे लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। नोट डाउन आप कर लेंगे। अब हॉर्नबिल से ही मेन कोर्स आपकी बुक है, मेन रीडर है,
पोएट्री सेक्शन से बात करेंगे। टोटल आपकी 5 पोएम्स हैं। नंबर 1 ए फोटोग्राफ, नंबर 2 द लेबनम टॉप, नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, नंबर 4 चाइल्डहुड और नंबर 5 फादर टू सन। पोएम आपकी जो रिड्यूस की गई है, डिलीट की गई है, फादर टू सन। फर्स्ट 4 पोएम्स आपकी रहेंगी तो अच्छा रहेगा कि आप पोएम नंबर 1, 2 और 3 अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें। और लेसन नंबर पोएम नंबर जो 4 है आपकी चाइल्डहुड, ये आपके पास इसकी आप समरी रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड सा आइडिया इस पोएम के बारे में आप अपने माइंड में रख लेंगे, ताकि जो फर्स्ट 3 पोएम्स हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करना चाहें तो आपके पास चॉइस रह जाएगी, आप सेफ रह जाएंगे। सेफ्टी सेव्स का जो प्रिंसिपल है, सुरक्षा में ही बचाव का जो सिद्धांत है, वो हम यहां पर लागू करके चल रहे हैं, ताकि हमारे किसी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हॉर्नबिल पोएट्री सेक्शन से आपके लिए रहने वाली हैं ए फोटोग्राफ, द लेबनम टॉप, द वॉइस ऑफ रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, ये आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं स्नैपशॉट्स। सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपकी, इसके अंदर भी टोटल आपके 8 लेसन्स हैं। फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सेकंड द एड्रेस, थर्ड रंगाज मैरिज, फोर्थ अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, नंबर 5 मदर्स डे, नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, नंबर 7 बर्थ और नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी। यहां पर आपको बड़े ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां देखिए 8 में से आपके 2 लेसन्स डिलीट किए गए हैं, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ मेलन सिटी। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड डिलीटेड, द टेल ऑफ मेलन सिटी डिलीटेड। 8 में से आपके 2 लेसन्स डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपके पास बचते हैं 6 लेसन्स। आप फर्स्ट 3 लेसन्स जो हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस और रंगाज मैरिज, इनके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इन 3 लेसन्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके लिए रहने वाले हैं स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से। अब बात रहती है लेसन नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, लेसन नंबर 5 मदर्स डे और लेसन नंबर 7 बर्थ की। इनको आप समराइज फॉर्म में या इनकी समरी जो है, एक ब्रॉड आइडिया आप अपने माइंड में रखेंगे, ताकि बाय चांस आप लेसन नंबर 1, 2, 3 में से कोई भी लेसन, कोई भी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ना करना पाएं, ना आप अटेम्प्ट करना चाहें या अटेम्प्ट ना कर पाएं, तो आप लेसन नंबर 4, 5 और 7 में से आपके पास चॉइस रह जाएगी, आप सेफ रह जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से आपके लिए रहने वाले हैं लेसन नंबर 1 to 3, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस और रंगाज मैरिज, और लेसन नंबर 4, 5 और 7 को आप समराइज फॉर्म में लर्न कर लेंगे। लेसन नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल और लेसन नंबर 5 मदर्स डे, लेसन नंबर 7 बर्थ। जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करते हैं, उसमें आपके अनसीन पैसेज आते हैं। 2 अनसीन पैसेजेस आपको मिलते हैं। आपको अपनी चॉइस से एक अनसीन पैसेज जो आपकी बुक से बाहर से आता है उसको अटेम्प्ट करना होता है, और आप पहले सोल्ड जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर कुछ जो इजी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होती हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें। बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं, अनसीन पैसेज में एक ही मूल मंत्र है, एक ही मुख्य बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन का प्रिंसिपल यहां पर काम करता है कि एक आदमी बहुत जितनी भी ज्यादा वो प्रैक्टिस करता जाएगा उतना ज्यादा वो निपुण होता जाएगा, ये सिद्धांत यहां पर काम करता है। तो अनसीन पैसेज को आप इस तरीके से लर्न करें कि जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। और एक आपका सेकंड टॉपिक रहता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग को मार्च 2021 के पेपर के लिए डिलीट किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो अनसीन पैसेज आपके पेपर में आएंगे, नोट मेकिंग नहीं आएंगे। कंपोजिशन सेक्शन की बात करते हैं। कंपोजिशन सेक्शन के अंदर आपके राइटिंग स्किल्स की जो बात करें तो आपके टॉपिक्स हैं लेटर राइटिंग नंबर 1,
एप्लीकेशन राइटिंग नंबर 2, नोटिस राइटिंग नंबर 3 और मैसेज राइटिंग नंबर 4। ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। इन राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स में से आपके पेपर में क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सारे के सारे ही टॉपिक्स रहने वाले हैं। कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग, इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। उन फॉर्मेट को आप समझ के और थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम काफ़ी इजीली ये राइटिंग स्किल्स के जो टॉपिक्स हैं इनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो 4 टॉपिक्स आपके राइटिंग स्किल्स के अंदर रहने वाले हैं। नंबर 1 लेटर राइटिंग, नंबर 2 एप्लीकेशन राइटिंग, नंबर 3 नोटिस राइटिंग और नंबर 4 मैसेज राइटिंग। ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो आपके टॉपिक्स हैं डिटरमिनर्स, नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 3 टेंस और नंबर 4 मॉडल्स, नंबर 5 वॉइस और नंबर 6 क्लॉज। अब देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डिटरमिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। और जो ग्रामर के अंदर आपके टॉपिक्स हैं मॉडल्स, वॉइस और क्लोज, ये मार्च 2021 के पेपर के लिए डिलीट किए गए हैं। तो आपके ग्रामर सेक्शन में जो टॉपिक्स हैं 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में वो हैं डिटरमिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है आपको समझाने का, बतलाने का कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से लेसन्स, पोएम्स और टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं ओनली मार्च 2021 के क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के लिए और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से जो स्टूडेंट्स पेपर में एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।